गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। आप जानते हैं वैसे तो हम पत्र शुरू से लिखते आ रहे हैं और अब इस क्लास में भी पत्र लेखन हमारे पाठ्यक्रम में है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पत्र क्या होते हैं, इनका हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। तो ये आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि पत्र हमारे भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। हम चाहे किसी भी रिश्तेदार को, मित्र को, माता पिता को या फिर कोई भी व्यक्तिगत अगर किसी को भी पत्र लिखते हैं तो उससे हमारे हमारे मन के भाव होते हैं, हमारे मन के विचार होते हैं, वो दूसरे तक पहुंच जाते हैं। तो हमारे विचारों, भावों को पहुंचाने का माध्यम ही है हमारे पत्र। और पत्रों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है ये आप स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं, क्योंकि अगर पत्र नहीं होते तो आप जानते हैं कि कोई दूर अगर हमारा हितैषी बैठा है, हमारा रिश्तेदार है या हम अपने माता पिता से दूर हैं तो अपने बातों को कैसे उन तक पहुँचाएं। आजकल मैं मानती हूँ कि हाँ, पत्र जो है पहले से कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इनका महत्व खत्म हो गया है। आज भी हम किसी न किसी रूप में पत्रों को अवश्य भेजते हैं और इसके लिए हमें अच्छा पत्र लिखना आना चाहिए। इसीलिए पत्र लेखन को हमारे पाठ्यक्रम में डाला गया है। ये आप जानती हैं स्टूडेंट्स, पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहले अनौपचारिक पत्र और दूसरे औपचारिक पत्र। आज हम केवल अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। जो औपचारिक पत्र होते हैं वो ज़्यादातर स्कूल के नाम, किसी संस्था के नाम लिखे जाते हैं, और जो अनौपचारिक पत्र होते हैं ये हमारे सगे संबंधियों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हम उनके लिए लिखते हैं। तो ये हमारे अनौपचारिक पत्र हैं। याद रखिए, इन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं कि जो हम केवल अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों, भाई बहनों के लिए लिखते हैं, वो हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो आज हम अनौपचारिक पत्र ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वो कौन कौन सी बातें हैं, सामने देखिए। सबसे पहले पत्र पाने वाले के साथ हमें संबंध प्रकट करना चाहिए कि जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, किसको पत्र लिख रहे हैं, तो हमसे क्या हमारा उससे संबंध है। अगर वो माता पिता हैं, हमारे शिक्षक हैं, हमारा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, कोई भी जो मामा, चाचा, जो भी हमसे बड़े हैं, चाहे कोई भी, जो मैंने लिखे हैं इतना ही इत्यादि करके इसीलिए लिखा हुआ है कि चाहे वो हमारे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, बड़ा भाई है, हमारा बड़ी बहन है, हमारे मामा हैं, हमारे नाना है, दादा दादी, चाचा चाची, कोई भी अगर हमसे बड़ा है तो उसके लिए हम किस संबोधन का प्रयोग करें। आप क्या करते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सबको प्रिय लिख देते हैं। हम सबको प्रिय नहीं लिखते। ये हमारी हिंदी भाषा बहुत ही ज़्यादा, आप जानते हैं कि एक सांस्कृतिक जो धरोहर में मिली हुई है वो शिष्टाचार की भाषा है। तो हमें शिष्टाचार पूर्वक ही एक तरह से किसको क्या, बड़ों को क्या कहना है, छोटों को क्या कहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जब हम अपने से बड़ों के लिए लिखते हैं, अपने बड़े माता पिता, अपने शिक्षक, अपना भाई, अपनी बड़ी बहन, कोई भी हमारे बड़े रिश्तेदार, तो उनके लिए हमें संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। हम उन्हें पूजनीय कहें, पूज्य कहें, आदरणीय कहें या आदरणीय कहें। हमें इन्हीं संबोधन का उनके लिए प्रयोग करना चाहिए। फिर हम उन्हें अभिवादन कैसे करें। हम पत्र में लिखते हैं पूजनीय माता जी या फिर पूज्य पिताजी, आदरणीय शिक्षक या आदरणीय शिक्षिका। तो अगर हम इस तरह से लिखते हैं, या फिर आदरणीय भाई, आदरणीय बहन, अगर हम ये सब संबोधन लिखते हैं तो हमें अभिवादन उनके लिए कैसे करना चाहिए, जो हमसे बड़े हैं। तो उनको हम फिर संबोधन करने के बाद नीचे सादर प्रणाम लिखें या फिर चरण स्पर्श लिखें। हमें इन अभिवादनों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है अभिनिवेदन। अगर हम जिनको अभिवादन कर रहे हैं, जो हमसे बड़े हैं, उसके बाद हमने पत्र पूरा लिख दिया, जो भी हमारे विचार हैं हमने व्यक्त कर दिए, उसके बाद अंत में हमें अभिनिवेदन क्या करना चाहिए। तो अगर हम अपने से बड़ों को लिख रहे हैं तो हम उनके लिए लिखेंगे तुम्हारा प्यारा पुत्र
तुम्हारी प्यारी पुत्री या तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी पुत्री, या फिर स्नेहाकांक्षी अर्थात तुम्हारे स्नेह को पाने की इच्छा रखने वाला। तो ये अभिनिवेदन का प्रयोग हमें अंत में करना चाहिए। तो ये था कि जो हमसे बड़े हैं उनके लिए पत्र लिखते हुए हम कौन सी बात का ध्यान रखें। फिर है, अगर हमसे कोई छोटा है, हमारा छोटा भाई है, छोटी बहन है, पुत्र है, पुत्री है, भतीजा है, या फिर हमारी भतीजी है, हमसे कोई भी अगर वो छोटा है तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करें? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे प्रिय, चिरंजीवी, या केवल उसका नाम भी लिख सकते हैं यदि वो हमसे छोटा है। तो हम अगर छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो फिर हम इन शब्दों का प्रयोग करें। और फिर हम उसके लिए इस अभिवादन क्या करेंगे? हम लिख देंगे उसका नाम, जो भी उसका नाम है, प्रिय, अनुज, है ना, या फिर जो भी लिखे, फिर शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो। अपने से छोटों के लिए हमें इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम उसे पहले संबोधन करें और संबोधन के बाद हम अभिवादन ये करेंगे। ये नहीं है कि बस प्रिय मित्र और आप क्या करते हैं, लेटर शुरू कर देते हैं। तो पत्र का एक प्रारूप होता है, अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें इन सब बातों का प्रयोग करना चाहिए। फिर है अंत में, जब हमने पत्र लिख दिया, अगर वो हमसे छोटा है तो अंत में हम जो अभिनिवेदन है वो क्या करते हैं, हम फिर उसके लिए लिखेंगे शुभाकांक्षी या हितैषी। अंत में हमें ये लिखना चाहिए क्योंकि वो हमसे छोटा है। फिर है जो हमारे मित्र हैं या जो हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे साथ सहपाठी हैं, उनके लिए हम क्या करें? क्योंकि वो तो हमें बराबर के हैं तो उनके लिए हम प्रिय, उनका नाम लिख सकते हैं फिर, या फिर मित्रवर लिख सकते हैं, या केवल नाम से ही काम चल सकता है। हम उसका नाम लिख दें और नाम के बाद फिर जो अभिवादन है वो ये करते हैं, साप्रेम नमस्कार, साप्रेम प्रणाम, या फिर केवल साप्रेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद फिर अंत में जो हमारे बराबर का है, पत्र के बाद में अंत में अभिनिवेदन क्या करना चाहिए? उसके लिए हम लिखे तुम्हारा साधुज्ञ या आपका परम मित्र। हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं यदि वो हमारे बराबर का है, हमारा मित्र है, हमारा सहपाठी है। अगर कोई अपरिचित पुरुष है, अपरिचित महिला है, मान लीजिए आपको उसको पत्र लिखना है, कितनी आप कहते हैं कि बस में मेरा सामान छूट गया था, उस महिला ने मुझे पहुंचाया, तो उसके धन्यवाद के लिए हम पत्र लिख रहे हैं। कोई भी अपरिचित यदि पुरुष है या महिला है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, या तो महाशय लिखें या महाशय लिखें। अगर वो पुल्लिंग है, पुरुष है तो हम महाशय लिखेंगे, अगर वो स्त्रीलिंग है तो महाशय लिखेंगे। ऐसे ही क्या तो हम ये लिख दें, या फिर अगर वो पुरुष है तो हम महोदय लिख देंगे, अगर वो स्त्रीलिंग है तो हम महोदया लिख देंगे। इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, महाशय या महोदय, महाशय या महोदय। अब उनके लिए अभिवादन क्या करेंगे? हम उन्हें लिख सकते हैं नमस्ते या फिर नमस्कार। हम इन शब्दों का प्रयोग उनके लिए करेंगे। ये अभिवादन जो है वो हमें करना है। और पत्र लिखने के बाद जो भी हमारे विषय है उसके बारे में हम पूरा पत्र लिखेंगे, और पत्र लिखने के बाद अंत में हम लिखेंगे भव्य या फिर भव्या। अगर आप मान लीजिए पुल्लिंग है, जो पत्र लिखने वाला पुल्लिंग है तो वो भव्य लिखेगा, और पत्र लिखने वाली अगर स्त्रीलिंग है तो वो अपने आप को भव्या लिखेगी। या फिर एक शब्द दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है, हितैषी। आप हितैषी शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं पत्र लिखने के लिए। तो ये जो मुख्य बिंदु है इनका हमें याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जब हम पत्र लिखते हैं। और साथ साथ बच्चों हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पत्र जो है वो हमारे सुंदर सरल भाषा में लिखे गए हों, जो पढ़ने वाला जब भी उस पत्र को पढ़े तो उसे हमारी बात, हमारे विचार, हमारे भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो जो पत्रों की भाषा है वो हमारी सरल होनी चाहिए और सुंदर अक्षरों में स्पष्ट होनी चाहिए। और साथ में जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते हुए हमें इन सब बातों का प्रयोग करना है। एक बार फिर देख लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले पत्र पाने वाले के साथ हमारा जो संबंध है वो प्रकट किया गया है, फिर उसके साथ हम किस संबोधन का प्रयोग करेंगे ये लिखा गया है, फिर उनके लिए हम किस अभिवादन का प्रयोग करें ये लिखा हुआ है, और फिर अंत में हम उनके लिए अभिनिवेदन क्या कर सकते हैं। तो जो ये है बड़े हैं हमसे, उनके लिए पूजनीय, पूज्य, आदरणीय या आदरणीय। अगर वो पुल्लिंग है तो आदरणीय, और यदि वो
स्त्रीलिंग है तो आदरणीय, पुल्लिंग है तो पूजिए और अगर स्त्रीलिंग है तो पूजिए। ऐसे ही सादर प्रणाम किसी के लिए, चाहे पुल्लिंग हो स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। फिर अंत में तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र या फिर तुम्हारा आज्ञाकारी पति या जो भी आप लिखना चाहे, तुम्हारा आज्ञाकारी भाई, आज्ञाकारी बहन, तो आज्ञाकारी, प्यारा, स्नेहाकांक्षी, हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर हमसे कोई छोटा है, छोटा भाई, छोटी बहन, पुत्र पुत्री कोई भी है, तो उनके लिए हम लिखते हैं, संबोधन करते हैं प्रिय, फिर उसका चाहे नाम भी लिख सकते हैं, चिरंजीवी लिख सकते हैं और केवल नाम से भी काम चल जाता है। लेकिन नाम के बाद नीचे हम उसके लिखते हैं शुभाशीर्वाद, कि तुम्हें मेरा अच्छा आशीर्वाद प्राप्त हो, प्रसन्न रहो, खुश रहो, ऐसे या ये भी लिख सकते हैं। फिर नीचे जब हमें पत्र लिखते हैं तो शुभाकांक्षी, हितैषी, हम ये लिख सकते हैं। अगर मित्र या सहपाठी हैं, हमारे बराबर के हैं, तो उनके लिए हम प्रिय, मित्र वर्ग या केवल नाम लिखें। नाम के नीचे साके, नमस्कार या नमस्ते लिखें। फिर अंत में तुम्हारा सहृदय, फिर अपना नाम लिख दीजिए, आपका परम मित्र, आपका मित्र, तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिख दीजिए। और फिर है यदि कोई अपरिचित पुरुष, अपरिचित महिला है, तो उसके लिए महाशय या महाशया, महोदय या महोदया का प्रयोग करिए, नमस्ते या नमस्कार ये अभिवादन करिए और अंत में अपने लिए भव्य, भव्या या फिर हितैषी का प्रयोग करें। तो हमें इन मुख्य बातों को अपना पत्र लिखते हुए याद रखना है। और फिर है ये, आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, पत्र का प्रारूप, कि जब हम पत्र लिखें तो हम किस तरह से पत्र लिखें। सबसे ऊपर पत्र लिखने वाले का पता होना चाहिए, जो भी पत्र लिख रहा है वो संक्षेप में, ऐसा नहीं है कि पूरा मकान नंबर, गली नंबर, रोड नंबर सब कुछ लिखो, ऐसा नहीं है। आप संक्षेप में अपना पता लिखिए। उसके पते के नीचे फिर एक लाइन का एक पंक्ति छोड़ दीजिए, फिर आप दिनांक लिखिए उसके नीचे, जो भी उस दिन की दिनांक है पत्र लिखने वाले, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं तो दिनांक डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद नीचे संबोधन ये दिए हुए हैं, बड़े हैं छोटे हैं, उसके हिसाब से आप उनको संबोधित कीजिए। फिर जो भी बड़े हैं या छोटे हैं उसी के अनुसार आप उनको अभिवादन करिए। अभिवादन के बाद जो भी आपको विषय दिया है या जिस विषय पर भी आप पत्र लिख रहे हैं वो सारा विषय आपके पत्र में आ जाना चाहिए। तो ये विषय वस्तु इसीलिए लिखा गया है कि जो भी विषय है, जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, फिर वो सारा पत्र लिखिए। ये सब लिखने के बाद और अंत में पत्र लिखने के बाद आपको अभिनिवेदन लिखना है। अभिनिवेदन में आज्ञाकारी, प्यारा, शुभाकांक्षी, तुम्हारा परम मित्र या फिर भव्य, जो भी आपका जिसको भी पत्र जा रहा है उसी के अनुसार आप अभिनिवेदन लिखेंगे। तो ये है आपके पत्र का मुख्य बिंदु और पत्र का प्रारूप। तो स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि हम अच्छे पत्र कैसे लिखें। अगर आप अच्छा पत्र लिखते हैं, इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और सुंदर पूरा प्रारूप भी उसका ठीक हो पत्र का, जो पत्र लेखन में जो मुख्य बिंदु लिखे हैं इन सबका भी आपने प्रयोग किया। आपकी भाषा, जो भी विषय दिया गया है वो भाषा बिल्कुल आपने बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट रूप से अपने भावों को, विचारों को आपने अभिव्यक्त कर रखा है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आपको परीक्षा में पूरे अंक मिलते हैं, पूरे नंबर मिलते हैं। अब पत्र लेखन में आपका कोई नंबर नहीं कटता, कोई भी अंक नहीं कटता यदि आपका पत्र पूरा सही हो, सारा प्रारूप उसका ठीक हो, विषय उसका जो विषय दिया गया है वो विषय बिल्कुल ठीक हो, तो आपको पूरे अंक मिलते हैं। लेकिन पूरे अंक पाने के लिए आपको इन सब बातों का, पत्र के प्रारूप का पूरा ध्यान रखना होगा। साथ में आप जानते हैं कि ये देखना होगा कि पत्र अनौपचारिक है या औपचारिक। 8th तक में आप जानते हैं अनौपचारिक औपचारिक सब आते हैं, लेकिन जब आप 9th में होते हैं तब आपके में केवल अनौपचारिक पत्र आते हैं और 10th में आप जानते हैं 10th क्लास में आपके सारे औपचारिक पत्र आते हैं। तो इस तरह से इनको बांटा गया है, लेकिन 8th क्लास में तो अनौपचारिक औपचारिक दोनों ही हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र है और 9th क्लास में आप खुद जानते हैं 9th क्लास के बच्चों को तो केवल अनौपचारिक पत्र ही करने हैं, जिसका ये सामने मुख्य बिंदु और साथ में
पत्र का प्रारूप दिया गया है। तो ये सब ध्यान रखिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बार जो पत्र लिखेंगे उसमें पूरे नंबर लेकर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। साथ में पत्र का प्रारूप और एक पत्र का उदाहरण मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी, आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह से पत्र लिखा जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है, अच्छा पत्र अगर लिखना है तो हम पत्र लेखन का अभ्यास करते हैं। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं पत्र लिखने की, उतने ही ज़्यादा हम कुशल हो जाते हैं, उतने ही ज़्यादा अच्छे पत्र हम लिख सकते हैं। तो पत्र लेखन के लिए सबसे अच्छा है कि पत्र लेखन का अभ्यास आप बार बार करते रहिए। और यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे बार बार कहती हूँ, आप मैसेज करके, फ़ोन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी जो यहाँ कराया जाता है वीडियो में, अगर वो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आप जो भी विषय, जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, उसे बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। तो मुझे पूरी आशा है कि आप उस जो भी पाठ या जो विषय आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसमें पारंगत हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पत्र लेखन सीखा है, अब आगे उसी वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।